लखीमपुर खीरी में अफसरों ने कागज पर लिख दिया है, उस कागज को लिखा मिटाने के लिए किसान धरने पर। जी हाँ, एक अफसर ने लिख दिया है कि ये डूब क्षेत्र है, डूब, इसलिए ये 42 गांव के लिए यहाँ डूब क्षेत्र से निजात दिलाने के लिए नदी से इन्हें बचाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। डीएम ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कमिश्नर आई थी, कमिश्नर से भी किसान मिले, लेकिन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि ये डूब क्षेत्र है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकती। इस समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सिंधिया फार्म पर हूँ। आज हम इनसे सीधे बात करते हैं। हमारे साथ छैल बिहारी जी हैं। छैल बिहारी जी, क्या मामला है कि आज एक जो नया बैनर मैं देख रहा हूँ, तराई संघर्ष महासंघ, पूरे देश में तमाम किसान संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ तक कि जो सत्ता में पार्टी है वो भी किसानों की बात कर रही है, विपक्ष में सपा है वो भी कर रही है, लेकिन आज किसान क्यों आ गए हैं? ये 42 मजदूरों के किसान का दावा किया जा रहा है, यहाँ नदी के बीचों बीच बैठे हैं। क्या मजबूरी आ गई किसान की? भाई मजबूरी ये है, यहाँ हम लोगों की एक ही समस्या है जो सबकी समान है। बंधे के अंदर हम लोग जितने हमारे 42 मजरे 42 गांव हैं, 19 ग्राम सभाएं हैं, जिनकी समस्या एक है कि उनके यहाँ आए दिन कटान होता है, हर वर्ष कटान होता है, लेकिन और कटान में कोई रुचि नहीं ली गई, शासन द्वारा कोई उपाय नहीं किया गया रोकने का। हम लोग जब डीएम साहब को रोशन जैकब जी आई हुई थी, जो कमिश्नर हैं, उनको हम लोग प्रार्थना पत्र दे आए, उसके बाद हम लोग ज्ञापन देने गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई ये बताने वाला नहीं है कि हम लोगों को बचाया जाएगा कि नहीं बचाया जाएगा। तो हम लोगों को मजबूरन एक अपना एक संघर्ष महासंघ बनाना पड़ा, जो तराई संघर्ष महासंघ के नाम से हम लोगों ने बनाया है। और हम लोगों ने ठान लिया है कि अब हम लोगों को चाहे जितने दिन धरने पर बैठना पड़े या किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, तो हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि भाई वहाँ डूब क्षेत्र में कोई काम नहीं किया जाएगा, हमारे यहाँ विकास कार्य आप करा रहे हैं, हमारे यहाँ आप टंकी बनवा रहे हैं, हमारे यहाँ आप स्कूल बना रहे हैं, हमारे यहाँ रोडें बना रहे हैं, हमको बिजली दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? कि हमको डूबने के लिए। और जनता ही सरकारें बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, और ये हम लोगों की अब सब्र का बांध टूट गया है। हम लोग भूमधरी का कहीं बना। कितने साल से नदी ने रुख बदला है और कब ये डूब क्षेत्र बन गया? आखिर आप एक राजस्व गांव थे, राजस्व गांव में एक आम नागरिक को वही सुविधाएं मिलती हैं जो भारत देश के हर नागरिक को मिलती है, आपको दोयम दर्जे का कब ठहरा दिया गया? साहब के यहाँ से हमारे एक साथी प्रधान है, उन्होंने उनको साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं कि 2010 में इस क्षेत्र को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया। वो कोई सिंचाई विभाग के एक्सियन ने बताया कि ये डूब क्षेत्र है, वहाँ कोई काम बड़े बजट का नहीं होगा। तो इसलिए अब हम लोगों को अब वैसे काम भी होते रहे हैं। 2016 में पिपरागुम पे काफ़ी बड़े बजट का काम हुआ था। उसके पहले भी एक बार हमारे गांव के ग्राउंड नंबर 12 के सामने जियो बैग लगा करके और नदी को रोका गया था, तब भी काम हुआ था। तब ये डूब क्षेत्र नहीं था। अब ये डूब क्षेत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं, एकदम से बता रहे हैं कि डूब क्षेत्र है। तो उस दिन हम लोग ज्ञापन देने गए थे, तो यही बात हमने सीडीओ साहब से भी कही थी कि ये डूब क्षेत्र किसने लिखा है? क्या ब्रह्मा जी ने डूब क्षेत्र लिखा है? मैं बता दूं कि ये डूब क्षेत्र अगर है तो डूब क्षेत्र में ये बिजवा ब्लॉक है, फूलबेहड़ ब्लॉक है। विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा गोला और निघासन दोनों, हाँ सॉरी, श्रीनगर और सदर निघासन विधानसभा भी गाँव है। ये कई 3 विधानसभा के 42 मजरे हैं। यहाँ नाराजगी किस बात को लेकर? यहाँ मौजूद है प्रधान जी। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह गुजारा। क्या मामला है? आप गुजारा के प्रधान हैं और आज आप धरने पर हैं, लोगों के साथ हैं। मामला ये कि 5-6 किलोमीटर नदी हमारे खेतों में इधर आ गई है। अपना जो स्थान छोड़ के वो 5 किलोमीटर हमारे खेतों में चल रही है। जो बंधा बनाया गया है, बंधे के इधर ये गांव बाद में बस गए आकर कि बंधा बाद में नहीं, पहले हमारे बाप दादा के बसे हैं, बंधा बाद में बंधा है। ये जो बांध बनाया गया था नदी के पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाया गया था। शारदा नदी का क्या स्वरूप था? नहीं, ये जब वो नहर खुदी है, वो नहर जब नहर बनी और नहर के साथ ये तब बंधा बन गया था। हम लोग छोटे छोटे थे, को जानते ही नहीं थे। तो ये हजारों एकड़ जमीन उसमें ले ली बंधा के अंदर। अगर इनको बंधा बनाना तो नदी के साथ साथ बनाते, किनारे बनाते। आज हम लोग को जो हजारों एकड़ जमीन, हम लोग कहाँ जाएं? जब हमको मुआवजा दे दें, हम लोग बाहर चले जाएं। इनका दर्द बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। जब शारदा नगर में बंधा बनाया गया था पानी की परियोजना के लिए, शारदा नहर बनाई गई थी, उसके लिए एक बंधा बनाया गया था। उस बंधे के अंदर आपका गांव आ गया था। हाँ जी। नदी इधर जब घूमी है तब मामला ये हो गया। तो यही 23 में आया, कभी नहीं आया। कितना नुकसान हो गया होगा?
नुकसान काफी हो गया, करोड़ों का हुआ, करोड़ों का। कई करोड़ का, कई 100 करोड़। कौन कौन गांव कटे हैं? गांव लगाए बिल्हा से घूम पिपरा शारदा नगर काफी गांव है, 40 गांव पर। आगे खाने के लाले पड़ रहे हैं बच्चे, हम लोग को पढ़ाई कराना दिक्कत आ रही है, कर्जा से डूबे पड़े हैं, तो क्या करें, नाराज ना हो तो क्या करें। कल को हमारे लड़का चोरी डकैती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो, जब खाने को नहीं मिलेगा तो। यहाँ पर किसान जो हैं असली उनकी कमाई क्या है, खेती क्या है, खेती करना, क्या हुआ फसल को? फसल कुछ तो गल गई और कुछ कट गई नदी में। डूब क्षेत्र। हाँ, तो आपके हिसाब से आपने अधिकारियों से पूछा जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कुछ नहीं बता, अधिकारी डीएम वगैरह है, कुछ नहीं, बात कहकर छोड़ देते हैं। कहने वो तो डूब क्षेत्र है। हाँ, मतलब डूब क्षेत्र में काम नहीं होगा। नहीं होगा। बताएगा हमारे क्षेत्र में तो 2 पड़ते हैं, मंजू त्यागी, इधर हमने गिरी। बात हुई कोई विधायक जी से, प्रधान जी? नहीं, विधायक जी तो बात हुई, पहले अरविंद गिरी जी थे, उन्होंने तो पैसा मंजूर कराया, आपको क्या पता नहीं। जी। हाँ, लेकिन बाद में फारस वालों ने रोक लगा दी थी। अब जो नए विधायक हैं उनसे बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई, वो कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं सीधी कराने का। किस बात का? आपको डूब क्षेत्र से निकालने का? नहीं, नदी सीधी नदी काम करने का। किसी जनप्रतिनिधि ने आपको विश्वास दिलाया कि आपको डूब क्षेत्र से निजात मिल नहीं, जाएगी? विधायक कह रहे हैं, बाकी किसी ने और किसी ने कहा। अगर मैं दिखा दूं कि लाइट का प्रबंध किया जा रहा है और शाम का धुंधलका हो चुका है, सूरज बैठ चुका है। नदी का ये पेट कहेंगे कि नदी यहाँ से 1 महीने पहले यहाँ पानी भरा था, आना मुश्किल था। यहाँ पर अब रात के इंतजाम के लिए जनरेटर की व्यवस्था हो गई। किसान पूरी तरीके से तैयार है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी नहीं मांगे सुनी जाएंगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, ये डूब क्षेत्र से निजात नहीं होगी। नदी से निजात तो बात की बात। लखीमपुर खीरी से धरना स्थल से दैवी पिटावा, इसके लिए मैं अब्दुल सलीम खान।